गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। आज मैं आप लोगों को जेएसएससी में आने वाली हिंदी के जितने भी व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो आपको कराने जा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दंत से हम लोग त वर्ग का उच्चारण करते हैं। बिना दांत का त वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ से हम लोग प वर्ग का उच्चारण करते हैं। ओष्ठ के बिना प वर्ग का उच्चारण नहीं होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है स्टूडेंट? च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु है च वर्ग का उच्चारण स्थान। चलिए अगले प्रश्न पे। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है पुस्तक। पुस्तक कौन सा समास है? पुस्तक कौन सा शब्द है स्टूडेंट? पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम। तत्सम शब्द है पुस्तक। आग कौन सा शब्द है स्टूडेंट? आग कौन सा? तद्भव। तद्भव शब्द है आग। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो तत्सम। तत्सम शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम। टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल विदेशज शब्द है। टेबुल कौन सा शब्द है? विदेशज शब्द है। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया कहते हैं। क्रिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्रिया का मूल रूप क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहा जाता है? धातु। वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग क्या कहे जाते हैं? अल्प प्राण कहे जाते हैं। अल्प प्राण। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? मानव शब्द का मानवीय बनेगा। पशु शब्द का विशेषण पाश्विक बनेगा। नाक कौन सा शब्द है? नाक रूढ़ शब्द है। रूढ़। फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है फूल। जातिवाचक। ये आपके जेएसएससी में आने वाले सभी एग्जामों की बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। भाव उत्पन्न होता है ईमानदारी से। ईमानदार है वो, भाव है इसमें। अब फूल कौन सा संज्ञा है? फूल जातिवाचक संज्ञा है। एक जाति का फूल बोध होता है। ये जाति का फूल है, ये जाति का, इससे जाति का बोध होता है। नेत्री। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेता। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेता। नेत्री क्या हो गया? स्त्रीलिंग रूप हो गया। पुल्लिंग रूप हो गया नेता। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। काम का तत्सम रूप क्या होगा? काम का तत्सम रूप क्या है? कर्म है। कर्म। काम का तत्सम रूप क्या है? कर्म है। काम का तत्सम रूप कर्म। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी। गुप्त का विलोम शब्द क्या है? प्रकट। गुप्त का विलोम उल्टा हो गया प्रकट। गुप्त मतलब हो गया छिपाना, प्रकट मतलब हो गया दिखना। हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी। देवनागरी मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपको पता ही होगा ये प्रश्न। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? संज्ञा से होता है। हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है। हिंदी में कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 8। कारक कितने? 8। कर्ता ने कर्म को, ये सब 8 है टोटल। वारिद का पर्यायवाची शब्द है बादल। बादल मतलब वारिद।
जो पहले कभी ना हुआ हो, देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आक्रांत, आक्रांत कहा जाता है जिन शब्दों के अंत में अ आता है, आक्रांत, आक्रांत। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगले प्रश्न पे आते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। दूध का तत्सम रूप क्या है? दुग्ध। दूध का तत्सम रूप क्या है? दुग्ध है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मुझे उत्तम का बोध होता है, उत्तम पुरुष का बोध होता है इससे। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम मतलब उल्टा क्या हो गया? निवृत्ति, निवृत्ति। आगे चलते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है? दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर योग योग है, योग योग है, लंबा जोग उदर। सोना कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष हो गया ये भी, मैं, मुझे, ये सब हो गया उत्तम पुरुष। आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, पुष्प तत्सम। ख्याल, ख्याल कौन सा शब्द है? विदेशज, ख्याल आना, विदेश का, विदेशज। तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, तेंदुआ देशज शब्द है। गोल विशेषण है, गुणवाचक विशेषण को गोल विशेषण बोलते हैं। गोल विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। कोई विशेषण है, कोई विशेषण है, कोई कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है कोई, सार्वनामिक विशेषण है कोई, सार्वनामिक विशेषण है क्या? कोई। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो कौन सा काल है? वर्तमान काल है। तुम जा रहे हो, यह वर्तमान काल है। नाक कौन सा लिंग है? नाक स्त्रीलिंग। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य? मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें 2 भाग हो गया, इसलिए मिश्र वाक्य हो गया, दोनों का जुट हो गया प्लस। अविकारी शब्द क्या होता है? अवयव। अविकारी शब्द होता है अवयव को बोलते हैं अविकारी शब्द। हिंदी, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुरूपीय। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। देवासुर में कौन समास है? द्वंद्व समास है। देव जो असुर, देव जो असुर, देवासुर हो गया, द्वंद्व समास हो गया देवासुर में। प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? प, ओष्ठ, ओठ से। वर्ण के प्रथम, तृतीय, पंचम क्या क्या कहते हैं? अपुराण। भ का उच्चारण स्तर क्या? भ, कंठ से उच्चारण होता है इसका। वर्ग के द्वितीय चतुर्थ व्यंजन क्या क्या कहते हैं? महापुराण। ये सब जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। वह धीरे धीरे जा रहा है,
वाक्य अवयव के किस भेद के अंतर्गत आता है? क्रिया विशेषण। वो धीरे धीरे जा रहा है, क्या कर रहा है? क्रिया, काम कर रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, क्रिया विशेषण। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? बहिरंग। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठीय। क कंठ से होता है। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया से इसका बोल हुआ है। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, तो द्विकर्मक। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ क्या है? संश्लिष्ट। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ कौन सी है? संश्लिष्ट। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्याई। कीर्ति का पर्यायवाची शब्द का यश। यश कीर्ति होता है ना। नव युवक कौन सा समास है? कर्मधारय। नया युवक कर्मधारय समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव। प्रतिदिन, प्रति, अति, ये सब जो लग जाता है तो उसमें अव्ययी भाव समास आ जाता है। देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। देश की भक्ति, देशभक्ति तत्पुरुष समास है। देशभक्ति। नीलकंठ बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। शिवजी हो जाते हैं। शिवजी भगवान है जो। बहुब्रीहि समास, जिससे तीसरे का बोध हो। पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप और पुण्य, ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा। पाप पुण्य द्वंद्व समास। दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर, दो आ गया इसमें तो द्विगु समास हो गया। क्वांटिटी जैसे आ गया तो तीन संख्या जहाँ बोध हुआ संख्या का, तो वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य? मैं आज नहीं पढ़ूंगा निषेधवाचक वाक्य है। ओह, यह पीठी किया कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य। ओह जहाँ आ गया ओह, तो उसमें विस्मयवाचक हो गया, विस्मयवाचक। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक दे रहा है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँगा, संकेत दे रहा है इसको। तुम अगर जाओगे तो मैं भी जाऊँगा। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो इच्छावाचक वाक्य है। तुम अपने काम में सफल रहो हमेशा, बोल दिया था क्या? इच्छा पूरी हो। अगला प्रश्न, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष समास है। रस से भरा, करण तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। यथासंभव कौन सा समास है? अव्ययी भाव। यथा, अति, ये सब जहाँ लग गया अव्ययी भाव समास आ गया। अगला प्रश्न, वीणा पानी कौन सा समास है? वीणा जो पानी, बहुब्रीहि। सरस्वती माँ हो गई, वीणा पानी से तीसरा का बोध हो गया क्या? सरस्वती माँ, सरस्वती माँ का बोध हो गया। यह है फूल, फ्लावर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। द्विअन्नी कौन सा समास है? दुअन्नी मतलब संख्या को बोध हो गया तो द्वि समास बताया था, जैसा कि मैंने। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है मंत्रिमंडल। अशुद्ध शब्द है। मंत्रिमंडल कौन सा शब्द अशुद्ध है?
निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द, फिर इसमें साप्ताहिक हो गया अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, ये क्या हो गया, नक्षत्र भी अशुद्ध शब्द हो गया। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, विपथगा मतलब आग नहीं होता है, ये तो सही है। निम्न में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यातना। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सड़। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पावक। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4। तो स्टूडेंट, आज का ये हिंदी का व्याकरण का आपका क्लास समाप्त हुआ। तो अभी नेक्स्ट वीडियो पे मैं कुछ और व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न लाऊंगा जो आपके JSSC एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू और स्टूडेंट।